तारीख का वो मंजर जिसने दुनिया हिला दी थी। एक बादशाह जिसने कहा था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ, लेकिन एक शख्स ने उसकी पूरी सल्तनत को ललकार दिया। जादू का मुकाबला हुआ मगर हक जीत गया जब पानी खून बन गया और मिस्र पर अजाब टूटा। बनी इसराइल रात के अंधेरे में अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन मौत उनका पीछा कर रही थी। फिरौन का लश्कर आ पहुंचा। सामने गहरा समंदर था और पीछे दुश्मन की तलवारें। फिर वो मोजज़ा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। समंदर फट गया और पानी दीवार बनकर खड़ा हो गया। जैसे ही फिरौन दाखिल हुआ, पानी ने उसे निगल लिया और आज उसकी लाश रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान है। इंसानी तारीख में कई बादशाह गुजरे, मगर एक नाम ऐसा है जो आज भी जुल्म और तकब्बुर की पहचान है, फिरौन। ये वो जमाना था जब मिस्र दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर था। उनके पास दुनिया की बेहतरीन तर्ज तामीर, मजबूत फौज और बेपनाह दौलत थी, लेकिन इस शान और शौकत की बुनियाद कमजोरों के खून पर रखी गई थी। बनी इसराइल जो यूसुफ के जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, अब गुलाम बना दिए गए थे। तकब्बुर जितना बड़ा हो, डर उतना ही गहरा होता है। फिरौन को एक ख्वाब ने हिला कर रख दिया। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग आई और उसने फिरौन के महल को राख कर दिया, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज रहे। बादशाह सलामत। ताबीर साफ है, बानी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को मिटा सकता है। तो फिर आज से हर पैदा होने वाले इस्राएली लड़के पर नजर रखो। मिस्र की गलियों में खौफ फैल गया। हर तरफ माओं की चीखें थी, लेकिन अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर होती है। इसी साल मूसा पैदा हुए। अल्लाह ने उनकी वालिदा के दिल में सुकून उतारा और इल्हाम किया, डर मत, इसे दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो उसे संदूक में डालकर दरिया में बहा देना, हम इसे तुम्हारे पास वापस ले आएंगे। माँ का दिल कैसे मानता, मगर ये अल्लाह का वादा था। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा और बच्चे को लहरों के हवाले कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी मूसा की बहन से कहा, इसके पीछे पीछे जाना और देखना ये कहाँ जाता है, मगर किसी को शक न। जब फिरौन ने बच्चे को देखा तो वो शक में पड़ गया। वो उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन आसिया ने फिरौन का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये बच्चा कितना प्यारा है, इसे कुछ मत करना, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। अल्लाह ने वादा किया था कि वो मूसा को वापस लौटाएगा। नन्हे मूसा ने किसी भी दाया का दूध पीने से इनकार कर दिया। भूख से उनका हाल बुरा हो रहा था। तब उनकी बहन जो वहाँ खड़ी तमाशा देख रही थी, आगे बढ़ी। क्या मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जो इस बच्चे की अच्छे से तरबियत कर सकते हैं? और यूं अल्लाह ने मूसा को वापस उनकी माँ की गोद में डाल दिया ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा होता है। मूसा फिरौन के घर में परवरिश पाने लगे। वक्त गुजरा, मूसा जवान हुए। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और ताकत से नाजा। वो महल में रहते थे, मगर उनका दिल मजलूमों के साथ धड़कता था। एक दिन शहर में मूसा ने देखा कि एक फिरौनी सिपाही बनी इसराइल के एक शख्स को मार रहा है। मूसा ने सिर्फ बचाने के लिए उसे धक्का दिया, मगर उनकी ताकत इतनी थी कि वो सिपाही वहीं ढेर हो गया। मूसा ने हमारे आदमी की जान ली, मूसा को खत्म करो। ऐ मूसा, दरबार में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ। मूसा ने उसी वक्त मिस्र छोड़ दिया। बगैर किसी सामान के, बगैर खाने के वो सहरा की तरफ निकल गए। कई दिन के सफर के बाद वो मदीन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां अपनी बकरियां रोके खड़ी। मूसा थके हुए थे, मगर उनकी शराफत ने इजाजत न दी कि वो बैठे रहे। उन्होंने आगे बढ़कर उन लड़कियों की मदद की। ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरी तरफ भेज दे, मैं उसका मोहताज हूँ। इस दुआ ने तकदीर बदल दी। उन लड़कियों के वालिद ने मूसा को बुलाया, उन्हें पनाह दी और अपनी बेटी से उनका निकाह कर दिया। शर्त ये थी कि मूसा 8 से 10 साल वहाँ काम करेंगे। अल्लाह अपने नबी को सब्र की तरबियत दे रहा था। 10 साल बाद मूसा अपने अहले खाना के साथ वापस मिस्र जा रहे थे। रात सर्द थी और रास्ता भूल गए थे। दूर पहाड़ यानी कोहे तौर पर आग नजर आई। जब वो करीब गए तो मंजर ही कुछ और था। वो आग दरख्त को जला नहीं रही थी, बल्कि रोशनी दे रही थी। सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ, अपनी जूतियां उतार दे, तू तुवा की मुकद्दस वादी में है। वहीं मूसा को नबूवत मिली। अल्लाह ने उन्हें 2 मोजज़े अता किए। एक उनका असा जो सांप बन जाता था, दूसरा उनका हाथ जो चांद की तरह चमकने लगता था। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ। मूसा ने अर्ज की, मेरे रब, मेरी जुबान में गिरा है, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। अब 2 भाई
दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत से टकराने जा रहे थे। मूसा, तू वही है ना जिसे हमने पाला? तूने हमारा नमक खाया और फिर बगावत की, और अब कहता है कि मेरा राब वो है जिसने हर चीज को पैदा किया, फिर उसे रास्ता दिखाया। वो आसमानों और जमीन का मालिक है। फिरौन के पास कोई दलील नहीं थी, तो उसने ताकत दिखाई। उसने कहा, ये तो जादूगर ही है। जादूगर अपने फन के माहिर थे। उन्होंने रस्सियां फेंकी तो लोगों को वो सांप नजर आने लगी, लेकिन जब मूसा ने अपना आसा फेंका तो वो हकीकत का अजदा बन गया और उनके झूठ को निगल गया। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं, ये खुदा की ताकत है। वो सब के सब सजदे में गिर गए और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन ने उन्हें सूली चढ़ा दिया, मगर वो मुस्कुराते हुए शहीद हो गए। फिरौन फिर भी न माना। फिर अल्लाह ने मिस्र पर 5 अजाब भेजे, तूफान, टिड्डी दिल, खटमल, मेंढक और खून। जब भी अजाब आता फिरौन कहता, मूसा दुआ करो, हम ईमान ले आएंगे। मगर जब अजाब टल जाता वो फिर अकड़ जाता। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ गया, मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ। सुबह जब फिरौन को खबर हुई तो उसने अपनी पूरी फौज जमा कर ली। ऐ मूसा, तुम फंस गए, वो हमें पकड़ लेंगे। मूसा ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा राब मेरे साथ है, वो रास्ता बनाएगा। यकीन, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो वहीं यकीन रास्ता बना देता है। समंदर फट गया, पानी दीवार बनकर खड़ा हो गया। बनी इसराइल निकल गए। फिरौन ने देखा कि रास्ता खुला है तो वो भी अपने लश्कर समेत समंदर में उतर गया। जब फिरौन समंदर के बीच पहुंचा तो अल्लाह का हुक्म आ गया, पानी वापस मिल गया। फिरौन डूबने लगा। उसने चीख कर कहा, मैं ईमान लाया। मगर तब जिब्रील ने उसके मुंह में मिट्टी भर दी। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए निशानी हो। आज भी फिरौन का जिस्म दुनिया के लिए इबरत है। ताकत फिरौन के पास थी, मगर फतह मूसा की हुई, क्योंकि तकब्बुर को हमेशा जवाल है। इस वाक़े से आपने क्या सीखा? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम सब तक पहुंचे।